जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर रोजगार क्लास में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के टॉप रिपीटेड क्वेश्चन की, जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में आते हैं, जो कि अप से डाउन होता है, पीरियोडिक टेबल आप जब भी देखेंगे तो जो इधर की ओर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है, इसको हम कहते हैं पीरियड। और जो वर्टिकल लाइन जाती है इसे बोलते हैं ग्रुप। ये टोटल 18 है, ठीक है। और पीरियड हमारे कितने हैं? 7 है। अब इस तरह से कॉलम जनरेट हो जाते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, फिर एक यहाँ एलिमेंट होगा, इस तरह से एलिमेंट रखे होते हैं। तो जब आप ग्रुप में मतलब अप से डाउन आते हैं, तो जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है? तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं सेम होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में मतलब सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सेम होती है। जैसे आप फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप देखेंगे तो आपको लिथियम दिखाई देगा, सोडियम दिखाई देगा, पोटेशियम, ये सारे एलिमेंट दिखाई देते हैं। तो लिथियम के आउटर मोस्ट में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, सोडियम के भी आउटर मोस्ट में एक, जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तब। पोटेशियम के में भी एक, इसी तरह सीजियम है, रूबियम है, इन सब में भी एक-एक इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। अब आप किसी ग्रुप में जाएँगे तो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एलिमेंट के, वो सेम होंगे। तो दोस्तों हमारा आंसर है इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल क्या होगा? कॉमन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CH3OH में OH का बंध किस प्रकार का बंध है? CH3OH की अगर बात करें, ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो बेसिकली पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो हमारा राइट आंसर है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? विच सबस्टेंस गिव ब्लू कलर टू ग्लास। तो ग्लास का ब्लू कलर जो होता है वो किसकी वजह से आता है? कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से आता है, COO। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कैथोड किरणें उच्च परमाणु भार वाले लक्ष्य पर प्रहार करती हैं तो वे उत्पन्न करती हैं। When cathode rays strike a target of high atomic weight element substance, they give rise to X-ray। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? X-ray प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तत्वों की आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? फिर से एक पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, मतलब पीरियोडिक टेबल जो भी है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जाते हैं, मतलब कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ठीक है, तो जो एटॉमिक रेडियस होती है उसमें क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो एटॉमिक रेडियस जो होती है वो डिक्रीज होती है। कब? पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या होती है? कम होती जाती है। पीरियड में एटॉमिक रेडियस कम होती जाती है। इधर की ओर मतलब आप जाएंगे तो क्या होगी? ये डिक्रीज होती रहेगी। नीचे की ओर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, जब आप अप से डाउन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हृदय पेसमेकर में प्रयुक्त रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज्ड इन हार्ट पेसमेकर। वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए, पंप करने के लिए पेसमेकर हमको लगवाना पड़ता है हार्ट में, ठीक है। हार्ट में पेसमेकर लगता है जब आपका हार्ट सही से काम ना करे। तो वहां पर जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है वो किसका यूज करते हैं? तो ये प्लूटोनियम 238 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अम्लीय वर्षा वायुमंडल के प्रदूषण के कारण होती है। एसिड रेन की बात कर रहा है। एसिड रेन की बात करें तो दोस्तों ये H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और एक HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। एक एसिड और होता है H2SO3 भी होता है एक, और एक HNO2 भी होता है। इसे बोलते हैं सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक, नाइट्रस। ये एसिड हो गए। अब एसिड रेन यही गिरते हैं, ठीक है, इनसे अम्लीय वर्षा होती है। अगर एसिड पूछे तो ये एसिड है। क्वेश्चन में आ जाए तो एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू पॉल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें किसके पॉल्यूशन से एसिड रेन होती है? तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, मतलब नाइट्रोजन NO SO2 NO2, ये ले लिए। ये ऑक्साइड ऑफ है किसके? नाइट्रोजन और सल्फर के। इनकी ही वजह से क्या होता है? एसिड रेन बनती है। जब ये
NO2 हो गया, SO2 हो गया, ऊपर जाके वाटर वेपर से मिलेंगी, तब जाके ये क्या क्रिएट करती हैं, H2SO3, H2SO4, HNO3, HNO2, और जब ये बारिश के साथ गिरते हैं तो ये एसिड रेन बनाते हैं। हमारा राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा तत्व स्टेनलेस स्टील को कठोरता देता है? विच एलिमेंट गिव हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील? तो ये कौन है? सी से कार्बन है। नेक्स्ट, चींटी के डंक में मौजूद एसिड का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन एन आंट स्टिंग? मतलब जब चींटी जो होती है, जब आप इसे वो काटती है तो क्या होता है, डंक मारती है, तो वहां से एक एसिड निकलता है। वो एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला याद रखिएगा, HCOOH। ठीक है, ये होता है। फॉर्मिक एसिड को एक और नाम से बुलाते हैं, मेथेनोइक एसिड के नाम से बुलाते हैं। किस नाम से बुलाते हैं? मेथेनोइक एसिड के नाम से भी बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब एक S और P ऑर्बिटल मिलते हैं तो क्या होता है? तो वी गेट 2 ऑर्बिटल एट 180 डिग्री। दो ऑर्बिटल जो होते हैं एक दूसरे के 180 डिग्री पे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारी जल क्या है? व्हाट इज हैवी वाटर? तो दोस्तों आपने सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर ये सुना होगा। हैवी वाटर भी होता है जो D2O के नाम से बुलाया जाता है। D2O क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये हैवी वाटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दूध के पीएच की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द नेचर ऑफ पीएच ऑफ मिल्क? पीएच क्या होता है मिल्क का? तो ये स्लाइटली एसिडिक होता है। पीएच के बारे में बता दें तो पीएच स्केल होती है 0 से 14 के बीच में, 7 न्यूट्रल होता है। 0 से आप चलेंगे 6.9 तक तो एसिड को बताएगा ये, और आप 7.1 से चलेंगे 14 तक तो ये बेसिक को बताता है। जब आप 7 से लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे, इधर की ओर, तो ये एसिड जो होता है, एसिड का मैनर जो है वो बढ़ता रहेगा। और जब आप 7.1 से 14 की तब चलेंगे तब बेस का मैनर बढ़ेगा, बेस बढ़ेगा। बेस का बढ़ने का मतलब है हाईली एसिडिक, हाईली बेसिक, स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली बेसिक, ये कहने मतलब है। तो 6.7 या 8 के समथिंग होता है तो ये क्या हो जाएगा? स्लाइटली एसिडिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो जो हमारा पीएच होता है वो किसका, मिल्क का, वो क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे अच्छा अग्निशामक यंत्र कौन सा है? व्हाट इज द बेस्ट फायर एक्शन गाइजर? तो वो कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा और आग को बुझा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिया गया है, कौन सा अधिक विद्युत अनुकूल होगा? देखते हैं कौन सा अनुकूल ज्यादा है। तो दोस्तों यहाँ क्लोरीन है, Cl287। इसका राइट आंसर क्या है? क्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द पायरोसल्फ्यूरिक एसिड? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का नाम ओलियम के नाम से बुलाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7 होता है। ठीक है, ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 जो एसिड है उसे H2SO4 को किस नाम से बुलाते हैं? ऑयल ऑफ विट्रॉल। हमारा राइट आंसर ओलियम है, H2S2O7। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 15 जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास और वीडियो आ सके। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आप लोग सब अच्छे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।